Hello students and welcome to my channel. In today's video, we will know about flight timetables and we will do the exercise which follows it. But flight timetable gives us the following information. It gives us live flight information, on-time performance, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन कहाँ से शुरू होता है एंड कहाँ पर खत्म होता है फ्लाइट, कनेक्टिविटी मतलब कौन कौन से प्लेसेस को कनेक्ट करता है फ्लाइट, एंड द स्टेटस ऑफ फ्लाइट्स मतलब कितने बजे कौन सा फ्लाइट स्टार्ट कर रहा है, कितने बजे पहुंचेगा, कितना टाइम लगता है, ये सब हमें फ्लाइट टाइम टेबल के बारे में पता चलता है। अब एग्जाम्पल जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है बच्चों, the given timetable shows the schedule of flights from different destinations to New Delhi इंडिया इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। अब देखिए फ्रॉम मतलब कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है, ये सब जो फ्लाइट्स है ये सारे न्यू दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है, ये सारे फ्लाइट्स जो नेवाक, दुबई, टोक्यो, हांगकांग, पेरिस एंड लंदन हिथ्रो से सारे न्यू दिल्ली जा रहे हैं। तो इनका जो है बच्चों, इनका दिया गया है आपको इनका डिपार्चर टाइम, मतलब कितने बजे ये लोग नेवाक छोड़ते हैं, दुबई छोड़ते हैं, टोक्यो छोड़ते हैं, हांगकांग छोड़ते हैं, पेरिस छोड़ते हैं एंड लंदन हीथ्रो छोड़ते हैं। यहाँ पर आपके डिपार्चर टाइम्स पे दिया गया है। ओके, नाउ अराइवल टाइम इज ऑल्सो गिवन ओवर हियर। अराइवल टाइम ऑफ द फ्लाइट टू दिल्ली फ्रॉम नेवाक is given over here. दुबई is 1:45, टोक्यो टू न्यू दिल्ली पे पहुंचता है 17:35 पे, हांगकांग से न्यू दिल्ली पहुंचता है 23:50 पर, पेरिस से न्यू दिल्ली पहुंचता है 6 बजे, लंदन हीथ्रो से न्यू दिल्ली पहुंचता है 10:40 पर। अब इस फ्लाइट टाइम टेबल के बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। व्हाट इज द टाइम टेकन टू रीच न्यू दिल्ली फ्रॉम लंदन हीथ्रो। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि लंदन हीथ्रो से आपको न्यू दिल्ली पहुंचने में कितना टाइम लगता है। आंसर इज 8 hours 55 minutes। ये हमें कैसे मिला, हमें ये देखना है कि लंदन और हीथ्रो, लंदन से वो 1:45 को छोड़ता है और न्यू दिल्ली पहुंचता है 10:40 को। सो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू विल गिव यू द टाइम टेकन टू रीच न्यू दिल्ली फ्रॉम लंदन हीथ्रो। सो आपका दो कॉलम्स बनाएंगे आवर्स एंड मिनट्स का, और फिर वहां पर लिखेंगे what time does it reach न्यू दिल्ली, it reaches at 10:40, 10 hours 40 minutes पर। और कितने बजे न्यू दिल्ली छोड़ा, 1:45 पर। सो इन दोनों को माइनस करके आपको मिला 8 hours 55 minutes इज द टाइम टेकन टू रीच न्यू दिल्ली फ्रॉम लंदन हीथ्रो। अब देखिए बच्चों, क्योंकि ये जो 40 मिनट्स है ये 60 से कम है, इसीलिए हम यहाँ से 10 आवर से 1 hour यानी कि 60 मिनट्स बोरो करते हैं मिनट्स कॉलम के लिए। तो ये 40 प्लस 60 हो जाता है 100 मिनट्स। और ये जो आवर्स कॉलम है ये 10 आवर्स से 1 hour कम हो जाता है, क्योंकि 1 घंटा मिनट्स कॉलम को दिया गया है। तो 10 से -1 9 हो जाता है। अब हमें 9 -1 करना है जो कि 8 आता है। एंड ये जो 40 प्लस 60 100 मिनट्स है, उससे हमें 45 मिनट्स माइनस करके 55 मिनट्स मिलता है। सो दिस इज हाउ यू विल गेट 8 hours 55 minutes एज योर आंसर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच न्यू दिल्ली फ्रॉम नेवार्क। अब नेवार्क से कितना टाइम लगता है न्यू दिल्ली पहुंचने के लिए। नेवार्क और न्यू दिल्ली के बीच में नेवार्क छोड़ता है 1:40 को एंड दिल्ली पहुंचता है 21:30 को। सो द टाइम डिफरेंस बिटवीन दीज टू विल गिव यू द आंसर। आवर्स एंड मिनट्स का कॉलम बनाएंगे बच्चों, उसके नीचे हम लिखेंगे कि न्यू दिल्ली पहुंचने में 21 hours 30 minutes लगता है, एंड नेवाक को छोड़ता है 1 hour 40 minutes पर। सो क्योंकि ये जो ऊपर 30 है ये 60 मिनट से कम है, सो हम यहाँ पे 21 आवर्स से 1 घंटा यानी कि 60 मिनट्स फॉलो करेंगे। ठीक है, 1 घंटा या 60 मिनट्स सेम थिंग फॉलो करेंगे, तो ये 30 मिनट्स हो जाता है, 30 प्लस 60 90 मिनट्स। और ये जो 21 आवर्स है, क्योंकि ये इसने 1 घंटा दिया है या फिर 60 मिनट्स दिया है, तो 1 घंटा कम हो जाता है यहाँ पे। सो 21 बन जाता है आपका 20। सो 20 hours -1 is 19 hours, एंड 30 प्लस 60 जो 90 मिनट्स था उससे हम अगर 40 माइनस करेंगे तो 50 मिनट्स इज द आंसर। So your answer is 19 hours 50 minutes. Now if the Tokyo flight starts at 5:55 p.m. when will it reach New Delhi? ये जो आंसर दिया गया बच्चे ये रॉन्ग है। Let us do it the right way. Now टोक्यो से न्यू दिल्ली एक्चुअली टोक्यो छूटता है 9:55 को और न्यू दिल्ली पहुंचता है 17:35 को। सो द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन दीज टू इज एज वी कैलकुलेट इट इज 7 hours 40 minutes. Okay.
दो कॉलम बनाएंगे आवर्स एंड मिनट्स का। 17:35 को वो न्यू दिल्ली पहुंचता है एंड छूटता है टोक्यो से 9:55 से। सो 7 hours 40 minutes इज द ड्यूरेशन फ्रॉम टोक्यो टू न्यू दिल्ली। ठीक है, बट अभी वो बोल रहा है कि अगर वो फ्लाइट 5:55 PM को छूटती है तो कितने बजे दिल्ली पहुंचेगी। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड 7 hours 40 minutes to 5:55 PM because original difference between both of them is 7 hours 40 minutes। ठीक है, अब आवर्स एंड मिनट्स का कॉलम बनाएंगे एंड 5:55 PM के साथ हम ऐड करेंगे 7 hours 40 minutes को। सो वी गेट 12 hours and 95 minutes which again is when broken down you get 13 hours and 35 minutes। तो आपका आंसर हो जाता है 1:35 AM को वो पहुंचेगा। Now the flight from Paris starts in the afternoon or in the night। अब देखिए 12:25 मतलब ये आपका आफ्टरनून हुआ। ठीक है, will it reach New Delhi in the morning or afternoon? It will reach New Delhi in the morning। Now is Dubai nearest among the given countries in terms of traveling time? Yes, क्योंकि अगर हमने अराइवल टाइम से डिपार्चर टाइम हर फ्लाइट का माइनस किया तो हमें सबसे कम मिलेगा आपका दुबई न्यू दिल्ली। ठीक है, सबसे कम टाइम मिलेगा। Now look at the following timetable of international flights given below। आपका फ्रॉम गोवा टू काठमांडू एक फ्लाइट जा रहा है, फिर काठमांडू से टोक्यो एक फ्लाइट जा रहा है, अबू धाबी से जेडा जा रहा है एक फ्लाइट, टोक्यो से जा रहा है शंघाई, शंघाई से एक फ्लाइट जा रही है जेडा और फिर जेडा से जा रही है कोची। इस बेसिस पे आपके डिपार्चर टाइम्स और अराइवल टाइम्स भी दिए गए हैं। ठीक है, कितने बजे ये ओरिजिन एयरपोर्ट को छोड़ता है और डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पे पहुंचता है ये भी हमें मेंशन किया गया है। उस बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच काठमांडू फ्रॉम गोवा। तो कहाँ पर काठमांडू और गोवा है, फर्स्ट वाले में। तो इन दोनों का डिफरेंस डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम फ्रॉम काठमांडू एंड गोवा को हमें ये आंसर देगा। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व इट। गोवा छूटती है 11:40 एंड काठमांडू पहुंचती है अराइवल टाइम 17:10। सो डिपार्चर टाइम 11:40 AM एंड अराइवल टाइम इज 17:10 hours। सो आवर्स एंड मिनट्स का कॉलम बनाएंगे एंड 17:10 लिखेंगे एंड माइनस करेंगे 11:40। ठीक है, क्योंकि ये 10 आपका 60 से कम है तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे 60 मिनट्स फ्रॉम द आवर्स कॉलम। ठीक है, आवर्स कॉलम से 60 आया तो ये 17 से 1 घंटा कम हो जाता है, ये 16 हो जाता है और ये हो जाता है आपका 10 हो जाता है। 60 + 10 70 मिनट्स। सो 70 से हम जब 40 माइनस करेंगे तो हमें आता है 30 मिनट्स एंड 16 से 11 माइनस करेंगे तो आता है आपका 5 hours। So your answer is 5 hours and 30 minutes is your answer। So the plane takes 5 hours 30 minutes to reach Kathmandu from Goa। Next, what is the time taken to travel from Shanghai to Jeddah? अब शंघाई एक एयरपोर्ट है एंड जेडा दूसरा एयरपोर्ट है। शंघाई छूटती है 7:30 को, जेडा पहुंचती है 9:25 को। सो डिपार्चर टाइम आपका 9 आपका 7:30 AM है एंड अराइवल टाइम इज 9:25 AM। सो आवर्स एंड मिनट्स का एक कॉलम, दो कॉलम बनाएंगे एंड वी विल सॉल्व इट। ठीक है, 9:25 को माइनस करेंगे 7:30 से, आंसर आपका आता है 1:55 1 hour 55 minutes। Now if a flight starts from Abu Dhabi at 11:30 AM, when will it reach Jeddah in a 12 hours time clock? ठीक है, अब एक फ्लाइट है जो कि अबू धाबी से छूटती है 11:30 पर AM। इट लीव्स एट 11:30 AM मतलब सुबह के टाइम पे छूटती है। एंड व्हाट टाइम विल इट रीच जेडा इन अ 12 hours टाइम क्लॉक। ये 1400 आपका 24 hour टाइम क्लॉक में है। इसको
12 आवर टाइम क्लॉक में 2:00 PM हम बोलेंगे। एट व्हाट टाइम विल इट रीच कोची? अब जेडा से कोची कितने बजे पहुंचेगी? इन 12 आवर्स क्लॉक टाइम। अब पहुंचती है जेडा से कोची एट 23:30, जो कि 24 आवर क्लॉक टाइम में है। अब इसको हम 12 आवर क्लॉक टाइम में 11:30 PM बोल सकते हैं। Now which distance is farthest according to the time calculations? अगर हम सब ये 1 2 3 4 5 6 इन छयों के टाइम ड्यूरेशंस निकालेंगे, मतलब माइनस करके देखेंगे, तो जिसमें से सबसे ज्यादा है ड्यूरेशन वो सबसे दूर है। सो लार्जेस्ट फ्लाइट इज काठमांडू टू टोक्यो अकॉर्डिंग टू द गिवन कैलकुलेशंस। ओके, ये जो 14 आवर्स 50 मिनट्स लगते हैं आपको, ये वाला फ्लाइट जो कि चलता है काठमांडू से टोक्यो के बीच। Why does it take so much time to reach Jeddah from Tokyo? Is it due to the stopover at another airport? No, it is because of the distance between the two airports. Now, with this, we come to the end of your time and temperature chapter. Any doubts, please let me know in the comment section. Please refer to playlist for various other videos related to class chapter 13, and in my channel's playlist there are many other videos related to class 5. Please go through it and learn for your exam, students. All the best. Thank you.